हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आर यू स्टडिंग? आर यू कंटिन्यू डूइंग योर होमवर्क? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे. और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में सबसे पहले सभी का स्वागत है. और इस क्लास में जो हमारी क्लास 10th की क्लास है इंग्लिश की, उसमें हम अपने द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 जो है उस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे. इन द लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लास, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर एंड सम पार्ट हैज़ आल्सो डन ऑफ दिस लेसन. एंड टुडे वी विल कंप्लीट इट. टुडे वी विल कंटिन्यू नाउ. Okay, so before completing this one, we will discuss about the starting part in brief. थोड़ा सा जो ब्रीफ में हम पीछे के जो पार्ट है, पीछे का जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, पूरा किया था उसमें इसी का, उसको हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्या कुछ है उसमें. ठीक है ना. ये हमारा द 100 ड्रेसेस 1 है. और उससे पहले एक चीज़ और मुझे ध्यान है, और वो ये थी कि कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स भी आ रहे थे, कॉल भी आए थे, मैसेज भी आए थे कि सर हमारा जो यूनिट टेस्ट इसका जुलाई का होगा. तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बेटा बता चुका हूँ कि आपका जो लेसन नंबर 4 है और लेसन नंबर 3 है, 3 के दोनों पार्ट और लेसन नंबर 4. लेसन 3 जो फर्स्ट फ्लाइट का है, ठीक है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन. ठीक है. और लेसन 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड. ये दोनों जो लेसन हैं ये आपके इस जुलाई के टेस्ट में आने वाले हैं. ठीक है. तो आप पहले तो उन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है. एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी करना. ठीक है. आपका जो शेड्यूल है आपको मिल जाएगा, तब तक आप अपनी तैयारी को जरूर जारी रखिए. ठीक है बेटा. अब हम बात करते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की. ठीक है ना. इसकी मैंने पिछली बार भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि इसमें लेसन नंबर 5 है. ये इसमें लेसन नंबर 5 में द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है, और लेसन नंबर जो 6 है उसमें 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है. ठीक है ना. तो उसके दोनों पार्ट इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं. सो यू विल सी बोथ द पार्ट. लेसन नंबर 5 हम बात कर रहे हैं, लेसन नंबर 5 की फर्स्ट पार्ट, सॉरी लेसन नंबर 5 जिसमें द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 है. क्लियर है. और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. इसमें जो कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बताए थे. जो मेन कैरेक्टर है, द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस लेसन इज वांडा पेट्रोन्स्की. ठीक है ना. वो एक पोलिश गर्ल है, यानी पोलैंड की रहने वाली है. इमिग्रेटेड टू अमेरिका. अमेरिका में उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई है. अमेरिका के वहाँ स्कूल में उसने एडमिशन लिया है. सी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. ठीक है. सी हैड अ ब्लू फेडेड ड्रेसेस. सी ऑलवेज वोर इन स्कूल दैट फेडेड ड्रेसेस. वो फेडेड जरूर थी, बट कहता है इट वाज एवरी टाइम क्लीन एंड आयरन. हमेशा वो क्लीन और आयरन रहती थी. ठीक है. हर नेम वाज वांडा पेट्रोन्स्की. सो द चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर. बच्चे जो है अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, उसका नाम का मजाक उड़ाते थे. ठीक है ना. और दूसरा उसमें जो कैरेक्टर है, दूसरा नेक्स्ट जो कैरेक्टर थे, पैगी और मैडी, दो दोस्त हैं. वो उस स्कूल में ही पढ़ती थी जहाँ वेड्रा पेट्रो स्कूल में एडमिशन लिया था. ठीक है ना. वो अक्सर उसका मजाक बनाती रहती थी, उससे उसकी ड्रेसेस वगैरह के बारे में पूछती थी. ठीक है ना. पैगी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं तो कहता है वो स्मार्टेस्ट गर्ल इन द स्कूल इन द क्लास. ठीक है. और सी वाज अ रिच गर्ल. ठीक है. सी हैड मैनी ड्रेसेस. मैडी वाज आल्सो अ पुअर गर्ल. सी वाज नॉट रिच like Wanda Petronsky. Maddie was a poor girl, but she was friend of Peggy. Peggy की दोस्त थी, and whatever was done by Peggy, she also with her. वो उसके साथ रहती. ठीक है. ये चीज़ें हमने सीखी थी उसमें. वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी. किसकी? वेंडा पेट्रोन्स्की का. वेंडा पेट्रोन्स्की जो थी स्कूल में जब आती थी, बोगिन हाइट्स नाम की जगह वहाँ जहाँ पे रहती थी, वहाँ से वो अक्सर स्कूल आती थी. ठीक है. और ये जो पैगी और मैडी, जैसे आप नाम देख पा रहे हैं, इसमें ये दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी और उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी कि दैट हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव. सो शी गेव द आंसर दैट आई हैव 100 ड्रेसेस. वो आंसर देती थी क्या
कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है ना। एंड व्हेन दे आस्क्ड अबाउट हर शूज, देन शी सेड आई हैव 60 पेयर ऑफ शूज, मेरे पास 60 जोड़ी जूते हैं। सो वो इस तरह से इसका मजाक बनाती रहती थी, ठीक है। उसके बाद कहता है अब हम आगे की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में पैगी और मैडी के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। कैरेक्टर स्केच जो है इसका जानेंगे। क्वेश्चन आपको मिल सकता है इफ यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट पैगी कैरेक्टर स्केच एंड मैडी जैसे, ठीक है ना। वांडा तो उसका जो है हमारा प्रोटोगनिस्ट है तो उसका तो आ ही सकता है, इसके साथ साथ इन दोनों का भी आपको मिल सकता है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस, थोड़ा सा आपने इसके बारे में जाना था कि शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, रिच फैमिली से बिलोंग करती थी वो, ठीक है ना। बहुत सारी, सी हैड मैनी ड्रेसेस, ठीक है। सी वाज वेरी स्मार्ट गर्ल, हैड कर्ली हेयर, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर लड़की थी वो, ठीक है। स्कूल में सबसे स्मार्ट थी एंड सी वाज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थी, ठीक है। और उसके बाद कहता है इसके बारे में और अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहता है सी वाज नॉट द क्रूअल गर्ल, वो निर्दयी नहीं थी। जैसा कि पहले उसमें बताया कि ये दोनों जो है वांडा पेट्रोक्सी का मजाक उड़ाती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैगी जो है बुरी लड़की थी, एक क्रूअल थी, वो जनरली उसका मजाक उड़ाती थी। इवन कहता है ये जो पैगी है ये सी सेव्ड द वीक स्टूडेंट्स फ्रॉम बुलीज, कहता है वो बचाती थी वीक स्टूडेंट्स को, कमजोर बच्चों को, किससे, बुलीज से, जो मतलब ताकतवर होते थे, जो दूसरों को तंग करते थे, उन बच्चों से भी बचाती थी, वो क्रूर नहीं थी, ठीक है। उसके बाद ये था पैगी का कैरेक्टर स्केच। फिर हम अगर मैडी की बात करते हैं, ठीक है। मैडी कहता है ये इसकी फ्रेंड थी, शी वाज फ्रेंड ऑफ पैगी बट शी वाज नॉट रिच, क्या थी ये, पुअर थी। If she was not rich, then she was poor, ठीक है ना, वो पुअर थी। उसके बाद कहता है she was also very kind-hearted girl, वो बहुत ही kind-hearted girl थी। And when Peggy made fun of Wanda Petronsky, she did not like it, जब पैगी जो है वांडा पेट्रोल्स्की का मजाक बनाती थी तो मैडी को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जब पैगी वांडा पेट्रोल्स्की का मजाक उड़ाती थी तो मैडी उस चीज को पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी वॉज फ्रेंड ऑफ पैगी एंड पैगी वॉज इंटेलिजेंट, पैगी वॉज स्मार्ट, पैगी वॉज रिच, सो दैट्स वाई वो उसका साथ देती थी। क्वेश्चन भी है उसमें, जब उसे पसंद नहीं था फिर भी वो पैगी का साथ क्यों देती थी उन कामों में, ठीक है ना। सिर्फ ये रीजन था कि इस तरह की एक अमीर इंटेलिजेंट स्मार्ट जो लड़की है ऐसी दोस्त को खो देगी, ठीक है, इसके कारण वो उसका साथ देती थी, ठीक है। जब वो कहती है व्हेन बोथ ऑफ देम मेड फन ऑफ वांडा पेट्रोल्स्की एंड आफ्टर मेड फन ऑफ वांडा पेट्रोल्स्की दे रीच देयर होम, जब वो अपने अपने घर जाती थी, सो शी वाज वेरी सैड व्हेन शी थॉट अबाउट वांडा, जब वांडा के बारे में सोचती थी तो बहुत ही परेशान होती, ठीक है। सो कहता है ये काइंड हार्टेड लड़की थी, इसे पैगी की दोस्त थी ये, लेकिन इसे इस तरह से उसका मजाक करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती थी क्योंकि वो अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती थी। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब कहता है अगले पॉइंट की तरफ हम ध्यान देते हैं, वांडा के बारे में बात कर रहा है अभी। कहता है वांडा डिड नॉट कम टू स्कूल, वांडा स्कूल नहीं आती। जैसा कि बताया वांडा जो है पीछे बैठती थी, रूम नंबर 13 के कॉर्नर बेंच पे बैठती थी, ठीक है ना, वो किसी से बात नहीं करती थी। तो कहता है वो स्कूल नहीं आई तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा, किसी ने उसको याद भी नहीं किया। कई बार होता है ना हमारी क्लास में इस तरह के बच्चे होते हैं कि जो मतलब ज़्यादा किसी से बात ना करे, वो स्कूल में ना आए तो कोई बात नहीं, किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और कई बार इस तरह के बच्चे जिनके बिना क्लास तो खाली ही दिखती है, वो अगर ना आए तो सभी को पता चल जाता है ही वाज एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, ठीक है ना। तो कहता है वांडा वाज एब्सेंट, वांडा जो थी वो एब्सेंट थी स्कूल से, बट नोबडी केयर्स अबाउट इट,
किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। और when she was absent on Monday, on Tuesday, nobody cares, but when she was also absent on Wednesday, जो वो वेडनेसडे को भी एब्सेंट थी, तो कहता है पैगी एंड मैडी थॉट अबाउट हर। वो नेक्स्ट थर्ड अगले दिन भी एब्सेंट थी, तो पैगी और मैडी ने उसके बारे में सोचा। they were thinking that why she was absent, what happened with her, that she is not coming in school, क्यों नहीं वो स्कूल में आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद वो इस चीज़ को सोच के फिर कहता है when they went in class they thought about the drawing contest, ड्राइंग और जो कलर कॉन्टेस्ट है उसके बारे में सोचते थे। there is going to organize a drawing and color contest in the school, एक ड्राइंग और कलर कॉन्टेस्ट स्कूल में होने वाला था, तो वो क्या करती हैं, दोनों उसके बारे में सोचती हैं, ठीक है। और कहता है इसमें क्या था ये कॉन्टेस्ट, इसमें जो गर्ल्स थी उनको डिजाइन करनी थी ड्रेसेस का। कहता है जो गर्ल्स थी उनको डिजाइन करनी थी किस चीज को, उनका जो कंटेस्ट था यानी उनकी जो प्रतियोगिता थी वो थी ड्रेसेस को डिजाइन करना, और बॉयज जो हैं उनको मोटर बोट पर डिजाइन करना था, ठीक है। और नाउ कहता है पैगी वाज थिंकिंग, ये सॉरी मैडी वाज थिंकिंग, मैडी सोच रही थी कि दिस कॉन्टेस्ट, ये जो कॉन्टेस्ट है, इन दिस कॉन्टेस्ट पैगी विल विन, कि पैगी ही जीतेगी। ये जो कॉन्टेस्ट है इसमें पैगी जो है उसकी जीत होने वाली है, ठीक है। और उसमें जो कॉन्टेस्ट है उसमें सभी बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही एक्साइटेड वे में अपने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और फिर कहता है उसके बाद नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, अगले दिन क्या हुआ। कहता है when they are going to, Peggy and Maddie when they were going to school, that it was drizzling, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठीक है। both were also thinking about वांडा पेट्रोन्स्की, वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में भी सोच रही थी वो दोनों, ठीक है। और जो वांडा पेट्रोन्स्की थी वो क्योंकि स्कूल नहीं आ रही थी, ठीक है, तो वो उसके बारे में सोच रही थी। और उसके बाद वो उस क्लास में पहुंचती हैं एंड एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द रिजल्ट, एंड when both of them entered in the class, then they saw that 100 of dresses, design of dresses were there in the classroom, ठीक है। and they all children, all students जो थे सभी क्लास में बहुत ही एक एक्साइटिंग वे में हर एक ड्रेसेस के डिज़ाइन को देख रहे थे, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ डिज़ाइंस थे जो बच्चों ने कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। नाउ एवरीवन वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, हर बच्चा जो किसका वेट कर रहा था, जैसे आप सभी को होता है, रिजल्ट का जो वेट कर रहे थे कि कौन जो है आज के इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाला है, ठीक है ना। तो कहता है उसके बाद जो विनर है उनको अनाउंस किया गया, ठीक है। और अनाउंस में कौन था, जैक बैगल्स नाम का जो लड़का था। इफ वी थिंक अबाउट बॉयज, देन जैक बैगल्स वाज द बॉय दैट वॉन द दिस कॉन्टेस्ट, जिसने क्या किया था, ये जो बॉयज का कॉन्टेस्ट था जैक बैगल्स ने जीता था। एंड व्हेन द गर्ल्स नेम वाज अनाउंस्ड दैट विनर वाज वांडा पेट्रोन्स्की। कहता है जब इसका वो हुआ तो उसमें जो विनर था वो कौन था, वांडा पेट्रोन्स्की थी, ठीक है। उसके बाद कहता है सभी ने उसकी ड्रेसेस का जो पार्ट था उसको देखा, बट शी वाज एब्सेंट ऑन दैट डे, रिजल्ट वाज, बट एवरीबॉडी प्रेज्ड एंड एवरीवन एप्रिशिएटेड हर, सभी ने उसकी प्रशंसा की, सभी ने उसकी बहुत ही बड़ाई की, ठीक है ना। और हर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा खुश था उससे, रिजल्ट से और उन ड्रेसेस को देख के, ठीक है। सो ये बेटा हमारा जो पार्ट है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट यानी 5th लेसन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि वी हैव नॉट मेड फन ऑफ, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इन दिस लेसन, दैट इज कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दूसरा जो मैडी कर रही थी, जिसे बाद में इस चीज़ पे पछतावा होगा, अगले पार्ट में आप देखेंगे, लेसन में उसमें देखेंगे कि मैडी जो कर रही थी, जिसे पसंद नहीं था कि वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन अपने दोस्त को खोने के डर से वो कर रही थी। तो कहता है कि गलत को सहन करना, उसको एक्सेप्ट करना
दैट इज आल्सो रॉन्ग, वो भी एक गलत ही होता है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। हमारे जो कैरेक्टर्स हैं इसमें पैटी, मैडी एंड वांडा पेट्रोन्स्की। प्रोटोगनिस्ट इस चैप्टर का, इस लेसन का कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको ध्यान से देखिए, इसकी वीडियोस को, पिछली वीडियोस को, इसको अच्छे से समझिए। और इसके नेक्स्ट लेसन में फिर एक नई वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे जो इसी का सेकंड पार्ट है। ये बसोरिस्टर नहीं उसको लिखा है, संडे ड्रेसेस का ही सेकंड पार्ट है, उसको हम करेंगे। ठीक है, और इनको आगे के काम को कंटिन्यू करते रहिए। इसके लिए आपको इसके नोट्स खुद से बनाइए और इसके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जिससे आप अपने क्वेश्चंस अपने लेवल पे उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी आप अपनी लैंग्वेज में भी उनको समझ के बना सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं कि दैट वी हैव टू लर्न द सेम लैंग्वेज दैट इज रिटन इन द बुक और इन द नोट्स। ठीक है ना, आप उनको अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई होगी। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।